जब मन अशांत हो, जब हर दिशा धुंधली लगने लगे, जब रास्ते बंद नजर आए और भीतर की ताकत भी साथ छोड़ती महसूस हो, तब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है और उसी समय उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कठिन समय में एक छोटा सा मंत्र आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जिसे सुनकर मन को शांति मिलती है, जिसे जपने से अंदर छुपी हुई शक्ति जागृत होती है और जो हर अंधेरे रास्ते में एक नई रोशनी दिखाता है। वो है शिव गायत्री मंत्र। महादेव, जो सिर्फ एक देव नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो संहार भी करते हैं और सृजन भी, जो भक्तों के दुख हर लेते हैं और उन्हें नई दिशा देते हैं। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है तो उसकी हर परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में एक नई शुरुआत होती है। लेकिन शिव गायत्री मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके मन को स्थिर करती है, आपके विचारों को शुद्ध करती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंत्र का सही अर्थ, इसे जपने का सही तरीका और वो चमत्कारी लाभ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपके मन में भी कभी अशांति या डर आता है तो इस मंत्र को एक बार जरूर अपनाएं, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही नाम रास्ता दिखाता है, महादेव। आज हम जानेंगे शिव गायत्री मंत्र की वो शक्ति जो जीवन बदल सकती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जब हम इस दिव्य शिव गायत्री मंत्र को सुनते हैं तो यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होता, यह एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को छूती है। आइए अब इस मंत्र के हर शब्द का सरल और गहरा अर्थ समझते हैं, ताकि जब आप इसे जपें तो उसकी शक्ति को सच में महसूस कर सकें। सबसे पहले ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। यही वह ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर एक कंपन पैदा होता है जो मन को शांत करता है और हमें दिव्यता से जोड़ता है। अब अगली पंक्ति तत्पुरुषाय विद्महे, इसका अर्थ है हम उस परम पुरुष को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तत्पुरुष का मतलब है वह परम चेतना, वह सर्वोच्च शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमित सोच से ऊपर उठकर उस अनंत शक्ति को पहचानने की कोशिश करें। फिर आता है महादेवाय धीमहि, इसका अर्थ है हम महादेव का ध्यान करते हैं। यह सिर्फ ध्यान करना नहीं है बल्कि अपने मन को पूरी तरह शिव में लीन कर देना है। जब हम महादेव का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। अब अंतिम पंक्ति तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इसका अर्थ है वह रुद्र देव हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, हमें सही मार्ग दिखाएं। रुद्र महादेव का वह रूप है जो अज्ञान और बुराई का नाश करता है। यह पंक्ति एक प्रार्थना है कि भगवान शिव हमें सही सोच दें, सही निर्णय लेने की शक्ति दें और हमें जीवन के हर कठिन रास्ते पर मार्गदर्शन करें। पूरे मंत्र का सार यह है कि हम उस परम शक्ति को जानें, महादेव का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारी बुद्धि को सही दिशा दें। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो यह सिर्फ बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलता बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। आपका मन शांत होने लगता है, डर और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है
और जीवन में एक स्पष्टता आने लगती है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अगर आप रोज सुबह या रात को शांत मन से इस मंत्र का जप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और जीवन में सकारात्मकता आने लगी है। इसलिए अगली बार जब मन अशांत हो या जीवन में कोई कठिनाई आए तो बस एक बार इस मंत्र को सच्चे दिल से जपिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह महादेव से जुड़ने का एक सीधा मार्ग है। जब आप इस मंत्र का नियमित जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने लगता है। शुरुआत में शायद आपको लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे निरंतर करते जाते हैं आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, जो चिंता आपको अंदर ही अंदर खा जाती थी, वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है। नकारात्मक विचार जो बार बार आपके मन में आते थे वो अब अपनी ताकत खोने लगते हैं और उनकी जगह सकारात्मक सोच जन्म लेने लगती है। आपका ध्यान और फोकस बढ़ने लगता है। जो काम पहले मुश्किल लगते थे अब आप उन्हें ज्यादा स्पष्टता और एकाग्रता के साथ करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर से एक नया आत्मविश्वास जागता है। ऐसा आत्मविश्वास जो बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। आपको लगने लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो आप उसे संभाल सकते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति भी विकसित होने लगती है। आप उलझनों में भी शांत रहते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में किसी चमत्कार से होता है? तो इसका जवाब है नहीं, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को मजबूत करने की एक गहरी प्रक्रिया है। मंत्र का कंपन, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके भीतर के विकारों को शांत करता है और आपको आपके असली स्वरूप के करीब ले जाता है। अब सवाल आता है, इस मंत्र का जप कैसे करें? तो आइए इसे भी समझते हैं। सबसे पहला और सबसे उत्तम समय होता है सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले का समय। इस समय वातावरण सबसे शांत और शुद्ध होता है और आपका मन भी सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में संभव न हो तो आप किसी भी शांत समय में जप कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे प्रभावशाली माना गया है। अब जगह की बात करें, एक ऐसी जगह चुनें जहां शांति हो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। आप जमीन पर आसन बिछाकर बैठ सकते हैं या किसी साफ और शांत स्थान पर बैठ सकते हैं। अब आंखें बंद करें और अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करने की कोशिश करें। शुरुआत में मन भटकेगा, ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आप हार मत मानिए। बस धीरे धीरे ध्यान को वापस मंत्र पर लाते रहें। अब मंत्र का जप शुरू करें। कम से कम 108 बार जप करने का प्रयास करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष माला है तो उसका उपयोग करें, क्योंकि माला से जप करने से आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप गिनती भी सही रख पाते हैं। लेकिन अगर माला नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं। सबसे जरूरी चीज है आपका भाव। जब आप मंत्र बोलें तो उसे सिर्फ शब्दों की तरह मत बोलिए। हर शब्द को महसूस कीजिए, उसकी ध्वनि को अपने भीतर उतरने दीजिए, जैसे आप महादेव से सीधे जुड़ रहे हों। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और एक अलग ही सुकून आपको मिलने लगा है। याद रखें, इस पूरे जप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका भाव और आपका विश्वास। अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो मंत्र जरूर असर करेगा, क्योंकि महादेव कभी अपने भक्तों को खाली नहीं लौटाते। हाँ, हो सकता है कि वो आपको तुरंत वो चीज न दें जो आप मांग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है और सही समय पर देते हैं। कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच्चाई ये है कि महादेव हर पल आपकी सुन रहे होते हैं। बस वो सही समय का इंतजार करते हैं।
इसलिए धैर्य रखें, भरोसा रखें और अपने जप को निरंतर करते रहें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको खुद महसूस होगा कि आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में बदल रहा है। बस भरोसा रखो और जप करते रहो। अगर आप भी महादेव में सच्चा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें। हर हर महादेव।